मोहिउद्दीन इब्न अरबी की ओवर 350-400 किताबों में से सबसे फेमस किताबें हमारे पास हैं अल-फुतुवात अल-मक्किया और फसूसुल हिकाम, द मक्कन रेवलेशंस एंड द बेजल्स ऑफ विजडम। लेकिन आई वुड से कि जो सबसे आसान है पढ़ने में फॉर अ लेमैन लाइक मी वो है सूफीज़ ऑफ अंदालूसिया, जो 2 किताबों की कंपाइलेशन है। पहली रूल कुद्स फी मुनस्सहात अल-नफ्स विच इज़ द स्पिरिट ऑफ होलीनेस इन द काउंसलिंग ऑफ द सोल, और अल-दुरात अल-फ़क़ीरा फ़ी ज़िक्र मन इंतिफ़ातु बिही फ़ी तारिक अल-आखिरा, which translated to English means the precious pearl concerned with the mention of those from whom I have derived benefit in the way of the hereafter। जो रूहल कुद्स फ़ी मुनस्सहात अल-नफ्स है वो इब्न अरबी ने अपने एक दोस्त अबू मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू बकर अल-कुरैशी अल-महदवी को एज अ फॉर्म ऑफ एन एपिस्टल लिखी थी, हु वाज लिविंग इन ट्यूनिस। और ये किताब इब्न अरबी ने 1203 में लिखी इन मक्का। और ये किताब आप कह सकते हो इस किताब के 3 सेक्शंस हैं, या फिर इट डील्स रफली विद 3 मेन सब्जेक्ट्स, जिनका जो पहला मेन सब्जेक्ट है या पहला जो सेक्शन है वो इब्न अरबी की काइंड ऑफ ए कंप्लेंट है about the many deficiencies which he considers had become apparent in the practice of Sufism in his time। जो दूसरा सेक्शन है वो काइंड ऑफ इब्न अरबी उसमें दिखाना चाहता है कि इनके ज़माने में एज इन इब्न अरबी और उसके दोस्त के ज़माने में देयर वाजंट अ लैक ऑफ गॉडली मैन। इब्न अरबी वाज ट्राइंग टू शो कि देयर वर ग्रेट सूफीज़ एट दैट टाइम हु इब्न अरबी हैड मेट। और तीसरा सेक्शन जो है रूल कुद्स फी मुनस्सहात अल-नफ्स का, वो डील करता है विद सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ जो एक आप कह सकते हो सूफ़ी डील करता है विद देयर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और विद देयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इस किताब का जो सेकंड सेक्शन है रूहल कुद्स का, वो हमें इस किताब सूफीज़ ऑफ अंदालूसिया के अंदर पूरा इन एंटायरिटी मिलता है। एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ बायोग्राफी ऑफ डिफरेंट सूफ़ी मास्टर्स जिनसे इब्न अरबी अपनी लाइफ में मिले। जो दूसरी किताब है अल-दुरात अल-फ़क़ीरा, उसके हमें आप कह सकते हैं कि पार्ट्स मिलते हैं सिर्फ इस किताब के अंदर, जो ऑस्टिन ने ट्रांसलेट किया, RWJ ऑस्टिन। और हमें उसके पार्ट्स सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी अल-दुरात अल-फ़क़ीरा की, दैट इब्न अरबी हैड लेफ्ट बिहाइंड इन आइदर स्पेन और नॉर्थ अफ्रीका। तो इब्न अरबी के एक सूफ़ी मास्टर या एक फ्रेंड ऑफ हिज आस्क्ड हिम अबाउट द बुक इन डमस्कस, और इब्न अरबी ने उस दोस्त के लिए एक सिप्नोसिस छोटा सा एक जर्नल समरी अल-दुरात अल-फ़क़ीरा की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की लिखी, और वो हमें समरी मिलती है आज, और हमें उसकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलता। तो RWJ ऑस्टिन ने जो सिप्नोसिस है अल-दुरात अल-फ़क़ीरा का, उसमें से पार्ट्स उठाकर इस किताब में कंपाइल किए हैं अलॉन्ग विद रूहल कुद्स। सो इस किताब में सूफीज़ ऑफ अंदालूसिया ट्रांसलेटेड बाय RWJ ऑस्टिन, इसमें हमें शॉर्ट बायोग्राफीज़ मिलती हैं ऑफ 71 सूफ़ी मास्टर्स दैट इब्न अरबी हैड मेट इन हिज लाइफ, जिनमें से 4 आर वुमेन। इनकी डेली प्रैक्टिस, इनकी एवरीडे लाइव्स, इनकी डिफ़िकल्टीज़, ऑब्स्टिकल्स ऑन देयर स्पिरिचुअल पाथ, ये सारा इब्न अरबी रिकाउंट्स इन दिस बुक। इब्न अरबी was a Sufi of high spiritual attainment himself, and he tells us that he attained this element of spirituality when he was 20 years of age. He also met the very celebrated philosopher Ibn Rushd, or Averroes as the West calls him, and he says that his father was a friend of Ibn Rushd, and when he met Ibn Rushd ने उनसे पूछा कि what solution have you found as a result of mystical illumination and divine inspiration? Does it coincide with what is arrived at by speculative thought? Ibn Arabi replied, yes and no. Between the yea and the nay, the spirits take their flight beyond matter and the next detach themselves from their bodies. Now, as interesting as that quote might seem to you, मेरा मानना ये है कि people like Ibn Arabi, great Sufi masters like Ibn Arabi, उनके काम को आप सही तरह नहीं समझ सकते if you approach these works through a philosophical framework, क्योंकि philosophy का framework doesn't provide you answers or doesn't acquaint you with such works by these Sufi masters. As Ibn Arabi himself says कि तीन तरह के knowledge हैं। पहला है rational, what you derive through rational thought. Second is what you derive from
empirical observations, and the third is mystical knowledge which you derive from your soul, and that is derived directly from God. तो जब आप ये काम पढ़ते हो, and Ibn Arabi himself says कि most of his works he has written when he saw a vision या फिर some kind of a revelation उनके ऊपर उतरी और उन्होंने उस mystical, उस sensitive state के अंदर ये काम लिखे. और उनको जब visions आते थे, he used to write those down, and without any further editing he used to publish those works. I wouldn't say publish, you get the point, right? He used to compile those works right after he had those visions or those revelations. तो उन कामों को समझने के लिए भी you will not need a philosophical framework. You will at least need to have journeyed yourself, or you can approach it through that mystical lens, ताकि when that time comes to you, it can basically help you in your own journey. So that is the kind of approach that you need to take towards this book, at least, Sufis of Andalusia. Now the word Sufi has several definitions, and people who we call Sufis who have lived in the past, they might not have called themselves Sufi if they heard us calling them Sufis. Martin Links, for example, definition एक देता है सूफी की about a person who is a Sufi as a person who renounces the rewards of this world in favor of a life of prayer and contemplation, more intense and all-embracing than that of the rest of the community of believers. So essentially एक सूफी वो इंसान होता है जो constantly try करता है to achieve and keep alive the experience of divine truth, प्रेयर के थ्रू, रिमेम्बरेंस के थ्रू, जिक्र यानी फास्टिंग के थ्रू, रिट्रीट के थ्रू, सेक्लूजन के थ्रू, और दो सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन पर डिपेंड करता है सूफ़ी, कुरान और ट्रेडिशंस, जो दो पिलर्स हैं जो सूफ़ी प्रैक्टिसेस जिन पे सूफ़ी टीचिंग्स जिन पे बेस्ड हैं. इनमें से काफ़ी प्रैक्टिसेस डिपेंड करती हैं in the Sufi order that this devotee has been initiated into, and their murshid, their spiritual guide as well, because Sufi orders differ in their practices, I would say, not in their core fundamental beliefs. Practices से मुराद कि कुछ सूफ़ी ऑर्डर्स में ज़िक्र का पे ज़्यादा एम्फसिस है, कुछ में सेक्लूजन पे ज़्यादा एम्फसिस है, और कुछ पे मेडिटेशन का ज़्यादा एम्फसिस है. तो you kind of see that. और जो spiritual guide है, he or she kind of leads the devotee, the Sufi, along the many stages. Anyway, ये जो किताब है Sufis of Andalusia, इसमें 71 सूफ़ी मास्टर्स की टीचिंग्स हैं और उनकी लाइव्स काइंड ऑफ रिकाउंट की हैं इब्न अरबी ने. एंड इट इज़ ऑब्वियसली बियॉन्ड द स्कोप्स ऑफ दिस वीडियो कि मैं ईच एंट्री को रिव्यू करूं. माई एम वुड बी to kind of summarize the basic common elements to them, and the common elements which are definitive of each Sufi master. Or the first thing I noticed while reading the book was कि literacy यहाँ पे एक essential feature नहीं है, क्योंकि many of the Sufi masters Ibn Arabi met were illiterate. In today's age हम ये मानते हैं कि जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्म्ड होते हो उतना ज़्यादा you're successful. Basically that's how you advance in life, by being more informed. But again, like Ibn Arabi says, हमारा जो apparatus है या फिर हमारा जो measurement का ज़रिया है, that is flawed. We're measuring what people have attained through their reason or what of information they have gathered over their lives. लेकिन जो core आपका apparatus है for attaining knowledge, which is your soul, you can do that. You can attain knowledge of the soul even if you're illiterate, and we see that reflected in this book, because many of these Sufi masters, again, that Ibn Arabi meets, are illiterate, and nevertheless they spent their entire lives in the search of the truth. This did not necessitate that they be literate. It necessitated that they be ready to become nothing and no one, and to never let their fire for the search of truth be extinguished. What I found to be common in these Sufi masters, or at least the way Ibn Arabi puts it, they had one purpose, which was achieving unity with God, which meant
annihilation of the self और फना, ये जो state है of nothingness, it required the seeker, the devotee, the Sufi to sever all ties with the outer world and to renounce all material attachments. These Sufi masters whom Ibn Arabi received guidance from, ये सब एक seclusion की life lead करते थे, away from people, away from society, and by themselves, so that they had more time to meditate and for invocation. They would intentionally lead simple lives and share their wealth with the poor. They would always be in a state of wuzu or ritual purity, and they were very pious people. They would employ some common practices in their effort to grow closer to God. These practices included prayer, mandatory and supererogatory, fasting, in addition to the month of Ramadan, meditation, recitation of the Quran, and the constant invocation of God's name or zikr. लेकिन इनकी demeanors, इनके outlook आप कह सकते हो, differed from some others. While some were joyous and hopeful in nature, others were mournful and lonesome. Accordingly, the interactions they had with their disciples and the guidance they offered differed. A Sufi master would not speak unless compelled to. Each movement, each action, each breath, each word would be preceded by an intention, and every moment would be spent in complete devotion to God. The Quran, as the source of all knowledge, would never be absent from the master's hands, and the names of God would always be echoing from his mouth. Ibn Arabi इस किताब में mention करता है some Sufi masters who would go over all of their actions at the end of a day and repent for those they believed they had done wrongly. Their nights would be spent in prayer and their days would be spent in fasting. This book, Sufis of Andalusia, provides great insight into the lives and manners of spiritual masters. Although in today's world it would be challenging to find any person who could fit the definition provided by Ibn Arabi, it is works like the Ruhul Quds which bring solace to the modern seeker.